Good morning, dear students. Myself Rajiv Prasad, your math teacher. Today we are going to discuss about differentiability. कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट के बारे में प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स भी देखे। अब डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन समझते हैं। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है कि किसी भी कर्व पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो ही आपका टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपका क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। यानी कि आपके पास कोई कर्व है, ठीक है, किसी पॉइंट पर आप ये स्लोप ड्रॉ कर पा रहे हैं, स्लोप, इसे क्या बोलेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन। सपोज मान लो ये पॉइंट है, सी पॉइंट है ना, ये कर्व है हमारा एफ, ठीक। तो इस पॉइंट पे जो कर्व होगा वो क्या कहलाएगा, स्लोप। यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट पॉइंट सी। किसी पॉइंट सी पर स्लोप ऑफ टेंजेंट को आप क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, सपोज कि हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, एक पॉइंट हमने ये ले लिए सी, एक्स की वैल्यू सी है, ये पॉइंट है हमारा सी, इस कर्व को मैं दे देता हूँ नाम एफ एक्स, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हुआ, एफ सी, ठीक। और एक पॉइंट हमने थोड़ा सा पास ही लिया है, डॉट करके दिखा रहे हैं हम, ये पॉइंट है सी प्लस एच, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, सी प्लस एच कॉमा एफ सी प्लस एच, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट इसके हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, स्लोप, ठीक है, स्लोप अगर हम निकालें तो स्लोप क्या होगा, स्लोप हम निकालना जानते हैं, एफ डैश सी इज नथिंग बट, स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप क्या होता है, स्लोप हम पढ़ चुके हैं, स्लोप दो पॉइंट दिए हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे भी y2 कितना है, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच एक्स माइनस एक्स माइनस सी, ठीक है। इसे हम देख लेते हैं, ठीक। अब होता क्या है कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रीवियस 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा एफ डैश सी इज नथिंग बट एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ठीक है। तो ये तो स्लोप हो गया, लेकिन हमें टेंजेंट चाहिए। टेंजेंट कब होगा, जब ये जो पॉइंट है इसे मूव करें तो यहाँ पे स्लोप ऐसा जाए, केवल टच करते हुए, ठीक है, दिस इज अ स्लोप। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लिमिट जो है इस पॉइंट को मूव कर रहे हैं, एच जो है वो टेंडिंग टू जीरो, क्या हो हमारा, एच जो है टेंडिंग टू जीरो हो, मतलब जीरो बन जाए एच। तो टेंडिंग टू जीरो का मतलब है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ऑफ एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये कंडीशन फॉलो करे तो आपको क्या मिलने वाला है, टेंजेंट मिलने वाला है एट पॉइंट सी। तो आप ये देख रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन क्या है, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट सी। इस तरीके से आप क्या करते थे, डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे क्लास 11th में। अब लेकिन बात आती है डिफरेंशियबिलिटी की। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या है कि आपको इस पॉइंट पे केवल एक ही यूनिट टेंजेंट मिलेगा। अगर आप देखें या लेफ्ट से जाएं या राइट से जाएं, अब मान लीजिए ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ सी माइनस कुछ छोटा पॉइंट,
और ये पॉइंट हो गए सी माइनस एच, और इसका फंक्शन पॉइंट हो गया सी माइनस एच। ठीक है, तो दोनों तरफ से ये इधर से आप जा रहे हैं, ठीक है, इधर मूव करें या इधर से इधर मूव करें, दोनों ही केस में इस पॉइंट सी पर एक ही टेंजेंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल हो राइट हैंड डेरिवेटिव के, ठीक है, तब फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए। देख लेते हैं। और ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू c, यानी कि x जो है वो माइनस सी है, f c माइनस h, अभी स्लोप आपको बताया था, लिमिट, ठीक है, c माइनस सी माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी, ठीक है, x माइनस सी, ये आपका स्लोप है। अगर जैसे हम इसे h टेंडिंग टू जीरो पुट करते हैं, सॉरी इसे एफ एक्स लिखते हैं, x टेंडिंग टू जीरो रखते हैं, तो x यहाँ पे क्या आने वाला है, c माइनस h माइनस एफ सी, लिमिट वाली प्रॉपर्टी जैसे हमने लिमिट किया था, यहाँ पे रखेंगे x की यहाँ पे c माइनस एच माइनस सी, तो इस c से c कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, कि हम राइट से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ऑफ f x माइनस एफ सी, फंक्शन तो सेम रहेगा, अपॉन x माइनस सी, व्हेन यू कन्वर्ट इनटू h टेंड्स टू जीरो, तो f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन c प्लस h माइनस c, which is nothing but limit h tends to 0 of f c plus h minus f c upon h, तो दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू सेम आती है तब हम फंक्शन कहेंगे, फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। आई होप यू हैव गॉट इट। तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब समझ में आ गया। डिफरेंशिएशन इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ रहे हैं एक ही पॉइंट पर, तो वो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबिलिटी शो करेगा। ओके, डियर स्टूडेंट, ना एक थ्योरम देखिए, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी, अगर कोई फंक्शन f किसी सी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, देन f इज आल्सो कंटीन्यूअस, उस पॉइंट पे f कंटीन्यूअस होगा। तो अगर इफ f इज डिफरेंशिएबल एट c, मतलब f डैश c जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, और एग्जिस्ट कब करेगा, f डैश c तब करेगा जब लिमिट x टेंडिंग टू c of fx माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी, तो x माइनस सी होगा, ठीक है, x टेंडिंग टू c x माइनस सी ये वैल्यूज होगी, या हम ये बोल सकते हैं, ठीक, ये जो वैल्यूज है वो आपके एग्जिस्ट करे, सी वैल्यू एग्जिस्ट करे। अब यहां पर हम सॉल्व करते हैं, लेट ये वैल्यू लें एफ एक्स माइनस एफ सी, तो इसमें हम क्या करते हैं,
एफ एक्स माइनस एफ सी में एक्स माइनस सी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, हमें यही कंडीशन बनानी है। ठीक, अब दोनों तरफ लिमिट ले लें, एक्स टेंडिंग टू सी, टेकिंग लिमिट, तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी ऑफ एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी ऑफ एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x tending to c of fx minus fc upon x minus c into limit x tending to c of x minus c। ठीक है, अगर हम इसे ध्यान से देखें, ये तो हमारा डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो मतलब ये वैल्यू जो है वो क्या आने वाली है, एफ डैश सी के बराबर, इनटू व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट विल बी, क्या होगा ये भैया, आप सॉल्व करो एस या जीरो, तो मतलब जीरो आएगा, एस या सी रखोगे जीरो आएगा। सिमिलरली इसे अगर हम देखें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी ऑफ एफ एक्स माइनस, यहाँ सी वैल्यू पुट करनी है और सी ऑलरेडी है, तो यानी कि एफ सी ही आने वाला है, ये वैल्यू हो गई जीरो, तो इसका मतलब ये हुआ लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी ऑफ एफ एक्स इज नथिंग बट एफ सी। तो ये क्या कंडीशन थी, ये किस चीज की कंडीशन थी, इस कंडीशन को हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये कंडीशन थी कंटिन्यूटी की, कि अगर लिमिट जो है एग्जिस्ट करता है और वो इक्वल होता है एफ सी के बराबर, देन अपना वीडियो अपना जो है फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, सी पर फंक्शन कंटिन्यूस है, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया है तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस। तो इसका मतलब ये है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, बट कन्वर्स इज नॉट नीड टू बी ट्रू। इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, कि कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होना ही होना चाहिए, नहीं हो सकता। देखिए एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, आप सभी जानते हैं कौन सा फंक्शन है, दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। तो डिफरेंशियल का मतलब है टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो जो ये वाला जो पॉइंट है इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस पे बहुत सारे टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट हो सकता है, ये टेंजेंट हो सकता है, ये टेंजेंट हो सकता है, तो यू आर अनेबल टू डिफाइन एक यूनिक टेंजेंट नहीं होनी चाहिए। हाँ, सही डेफिनेशन ये है, किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करता है, देयर इज नो यूनिक टेंजेंट, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। बट मॉडुलस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन तो कंटीन्यूअस होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। नाउ इसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए दिया हुआ है कि एक एफ एक्स जो है मॉडुलस एक्स माइनस सी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए आपको अभी बताया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव की, ये डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन है। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आएगा। तो एक एक करके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, सी मतलब यहाँ पे पॉइंट आपको दिया हुआ है 3, ठीक है, नेगेटिव ले लेते हैं, एफ एक्स माइनस एफ सी मतलब 3, f3 अपॉन x माइनस 3। व्हेन यू कन्वर्ट इनटू h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो x यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, a माइनस h मतलब 3 माइनस h माइनस f3 अपॉन, यहाँ आप रखे वैल्यू 3 माइनस h माइनस 3 से 3 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 माइनस h माइनस f3 अपॉन माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 माइनस h मतलब f एक्स वाले में x यहाँ पे 3 माइनस h रखो, तो जैसे ही यहाँ पे 3 माइनस h रखते हैं तो मॉडुलस 3 माइनस h
-3 मॉडुलस का साइन -f3, 3 रखोगे तो ऑटोमेटिकली 0 आएगा। देख रख के देखो, -h इट विल बी, 3 से 3 कैंसिल हो गया और मॉडुलस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये आने वाला है लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस का h विच इज नथिंग बट माइनस का 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपने सॉल्व किया तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करें, राइट हैंड डेरिवेटिव्स, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ fx माइनस f3 अपॉन x माइनस 3, लिमिट when you converting x into 0 तो f 3 plus h minus f3 अपॉन x माइनस x, यहाँ पे क्या 3 plus h minus 3, 3 से 3 कैसे, तो we are having f 3 plus h minus f3 अपॉन h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, जब आप 3 प्लस एच यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, मॉडुलस 3 प्लस एच माइनस 3 रखेंगे जब 0 आएगा अपॉन एच, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। मॉडुलस एच की वैल्यू कितनी आएगी, एच अपॉन एच विच इज नथिंग बट 1। तो अगर आप देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स की वैल्यू -1 आ रही है और राइट हैंड डेरिवेटिव्स की वैल्यू प्लस बना रही है, तो इसका मतलब हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव्स। तो इसका मतलब फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है एट पॉइंट सी पर। डिफरेंशिएबल होता तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स राइट हैंड डेरिवेटिव्स के बराबर आता। ओके, कि करने का प्रोसीजर भी आपको पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करें, विच इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 5.2। Dear student, you have to solve all questions related to differentiability. ठीक है, then after we will discuss about more concept about differentiation. उसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूलों को और कैसे अप्लाई करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, दैट्स योर होमवर्क, कंप्लीट योर concept and exercise which is helpful for your board examination. Thank you.